वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी है तो हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं क्योंकि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते कि निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि निफ्टी में हम यहाँ पे कल के लिए एनालिसिस देख रहे। तो देखिए आज निफ्टी में हमने बहुत क्लियर एक डिस्कशन किया था कि मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास है। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि बार बार इस जोन में सपोर्ट ले रहा है मार्केट। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर इसके ऊपर कहीं ओपन होता है तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक बार ट्राई किया है नहीं गया, फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, इस बार ट्राई करेगा तो ऊपर जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। कॉल साइड का ट्रेड ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और ले लिया। हमने डिस्कस ये किया था कि अगर गैप अप होता भी है तो थोड़ा हम वेट करेंगे, मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट दे तब जाके कॉल लेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, एक हैमर कैंडल बनी, कुछ लोग हैमर पे भी ले लेते, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री ली, प्रॉफिट बना लिया। लेकिन जिसे हम एक क्लियर ट्रेड कहते हैं वो यहाँ नहीं बना। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया थोड़ा सा 5-10 मिनट और एक ऐसी रेंज बना के ब्रेकआउट दिया। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोगों ने ट्रेड लिया। लेकिन देखिए कहीं भी मार्केट गैप अप के बाद एक थोड़ा सा छोटा करेक्शन करके अगर कोई रेंज बना के ब्रेकआउट देता है ना, उसमें एक क्लियरिटी रहती है। ठीक है, वो क्लियरिटी आज निफ्टी में नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया निफ्टी में ट्रेड लेने में। ठीक है, मैं यहाँ पे जब ये निफ्टी ऊपर जा रहा था इतना तो पता था कि सेटअप नहीं बना है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो मैं बैंक निफ्टी, एक तो क्या है ना आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में ढूंढ रहा था, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। मैंने कहाँ प्लान किया, डिस्कशन के हिसाब से ही प्लान किया है। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। बैंक निफ्टी में एक हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी बार बार ऊपर ब्रेकआउट देके फेल हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक लेवल है 50,080 लेवल के ऊपर ही एक अच्छा मतलब कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान होगा। और ये भी चीज़ बताई थी कल का, आप बैंक निफ्टी का वीडियो देख लीजिए, 7 बज के लगभग 7 मिनट मतलब 7 मिनट 30 सेकंड का यहाँ पे आप क्लिप देख लीजिए। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आएगा मैंने क्या बताया था कि अगर यही कहीं गैप अप वगैरह होता है, यहाँ कोई सेटअप बन के अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर एक मूव आ सकता है, आप ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत स्मॉल लेना, ये क्लियरली बताया था मैंने। क्योंकि अच्छी क्वांटिटी तो इस लेवल के ऊपर प्लान हो सकती थी, लेकिन कब, जब मार्केट सस्टेन वगैरह करके कोई अगेन ब्रेकआउट बनाता तब की बात है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हो। तो देखिए कंफर्मेशन था निफ्टी का कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी में ढूंढ रहा था, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप बना। देखिए आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, क्यों लिया मैं आपको ये भी बताता हूँ। रीज़न देखिए, एक एक चीज़ अगर आप देखोगे ना बिल्कुल बारीकाई से तो आपको समझ में आएगी। देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर भी नीचे नहीं जा पाया, ग्रीन कैंडल्स बनी 2, उसके बाद भी एक रेड कैंडल ने ट्राई किया लेकिन इस लो तक भी नहीं आई। आप देख सकते हो यहीं से पलट गई। तो ये क्या बन गया, एक डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न बना और ब्रेकआउट बना, इस कैंडल पे ट्रेड लिया। अब देखिए भले ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान किया लेकिन टारगेट बहुत बड़ा मिला। मतलब रेगुलरली जो प्रॉफिट होता है ना उतना ही प्रॉफिट उस स्मॉल क्वांटिटी में मिला, क्योंकि आप देखो कंटिन्यूअसली वन साइडेड मूव दिया, रेड कैंडल ही नहीं बनी यहाँ तक। अगर रिस्क रिवार्ड बताऊँ ना मैं आपको 1:9 के ऊपर रिस्क रिवार्ड मिला है, मुझे 1:10 के आसपास ही टच हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड आज के दिन मिला है। स्मॉल क्वांटिटी थी लेकिन प्रॉफिट सेम ही बना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा मिला है। और बहुत से लोगों ने आज बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए आपने आज निफ्टी में ट्रेड प्लान किया या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दिए। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है निफ्टी में। ठीक है, इसके लिए देखिए निफ्टी का मैं एक बार डेली चार्ट भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगी। देखिए डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट ने यहाँ गैप क्रिएट की थी एक, और एक बड़ा गैप डाउन करके नीचे आया था। मार्केट ने ऊपर आया निफ्टी और गैप फिल कर दिया। अब गैप फिल करने के बाद 3 दिन कंटिन्यू एक ही रेंज में, आप देखो 3 दिन हो गए एक ही रेंज में। अब कब ऐसा रेंज में रहता है मार्केट, जब मार्केट को एक डिसीजन लेना है। अभी तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ क्वांटिटीज एक्यूमुलेट हो रही है, पोजीशंस बन रही है। अब जिस साइड भी वो निकलेगा, डाउन साइड निकले या अप साइड, एक थोड़ा फास्ट मूव आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वो लेवल्स कौन सी होगी, वो लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ आपको, इस तरीके से यहाँ पे है ना सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट। अगर मार्केट बार बार इस सपोर्ट से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है, देखिए आज भी ऊपर जाने के लिए ट्राई किया लेकिन धीरे धीरे डबल टॉप बना के नीचे, और आया भी कहाँ से, देखिए यहाँ पे हमने कल ही एक टारगेट देखा था 23,450 का, और उसके आसपास से ही 5-10 पॉइंट नीचे से एक डबल टॉप बना के नीचे आया है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना,
यहाँ पे अगर ये नीचे आ जाता है, कहाँ पे कौन सी लेवल है, लेवल भी बता देता हूँ मैं आपको, 23,250 लेवल आप पकड़ लीजिए, ठीक है, 23,250 लेवल। अगर मार्केट कल किसी केस में इस लेवल के नीचे आ जाए और ट्रेड करे, गैप डाउन से आए या यहाँ से भी आए, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है और कोई ब्रेकडाउन, फ्रेश ब्रेकडाउन बनाता है, तो बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है, क्योंकि बार बार मार्केट नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेलिंग में कन्वर्ट होगा, लेकिन एक करेक्शन जरूर देगा। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर लेवल पे है ना, तो एक करेक्शन जरूर आ सकता है। तो कहाँ से आएगा, इस लेवल के नीचे, ठीक है। अब इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करके वगैरह कोई ब्रेकडाउन बनता है, पुट साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस वही होगा हमारा निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम। टारगेट 1:3 रखिए, या फिर टारगेट लेवल में बताओ यहाँ पे, तो देखिए इसके नीचे अगर आएगा तो 23,140 का एक सपोर्ट है, इसे भी आप एक टारगेट की तरह यूज कर सकते हो। 23,050 का एक सपोर्ट है, ठीक है, 23,050 का, और इसके भी नीचे आता है तो 22,950 का, ये है सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए कहीं पे भी ओपन हो मार्केट नीचे, इस लेवल के नीचे, ठीक है, 250 के नीचे, तो हम पुट साइड का ट्रेड देखेंगे। अब क्या होता है ना, आपको अगर नीचे के साइड कॉल लेना है तो कैसे ले आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर नीचे के साइड कहीं ओपन होता है, सीधे गिरते 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 किसी सपोर्ट पे आता है और वहाँ पे डबल बॉटम बने या होल्ड करके कोई ब्रेकआउट, तो मन में आएगा कि अब सपोर्ट पे कॉल ले ले, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, पहला ब्रेकआउट होने देंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद भी अगर वो सस्टेन सही में करता है और नया और फ्रेश ब्रेकआउट बनाता है, उस ब्रेकआउट में हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20-25 पॉइंट, टारगेट 1:3 हम मिनिमम रखेंगे, ठीक है। हो गया, नीचे का क्लियर हो गया। ये नीचे की लेवल जो है आप मार्क करके रख लेना, ओके, ठीक है। मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, आपको मैंने नीचे के साइड बता दिया कि कैसे करना है। अब मार्केट जैसा कि हमने देखा कि सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट अगर क्या कहते, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाता है या फिर गैप अप ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बने, थोड़ा नीचे भी आता है तो चलेगा, थोड़ा सा नीचे आके स्ट्रक्चर बने और ब्रेकआउट दे, तो ज़रूर हम कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार यहाँ से भी ट्राई हुआ है ऊपर जाने के लिए, फिर से ट्राई हुआ है, फिर से ट्राई हुआ है, अगर कल अगेन ट्राई होता है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऊपर के साइड कॉल प्लान कर सकते हैं। अब कहाँ तक के टारगेट हो गए, देखिए अप साइड अगर देखा जाए ना, तो 23,460 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 23,460 का एक रेजिस्टेंस है, एज ए टारगेट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस आ जाता है 23,530 का, एक रेजिस्टेंस आ जाता है 23,580 का, और चलो बहुत ही बड़ा मूव आता है तो 23,650 तक भी मार्केट जा सकता है। ये सभी है टारगेट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। सिर्फ ध्यान रखना, किसी केस में कल बड़ा गैप अप वगैरह हो जाए, रेजिस्टेंस के पास कॉल मत प्लान करना, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन करेगा और कोई ब्रेकआउट आएगा तब जाके कॉल प्लान करना। ये सब टारगेट हो गए, या फिर सिंपल है 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 1:3 का टारगेट हम मिनिमम रखेंगे। अब देखिए अगर किसी दिन क्या होता है ना, आज का जैसा दिन था, बैंक निफ्टी में एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, सीधा सीधा मुझे 1:9 के ऊपर टारगेट मिला, तो हम एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट बड़े टारगेट देता है, राइट। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। देखिए अगर सेटअप बनता है अच्छा और लेवल्स पे बनता है तो ट्रेड प्लान करिए, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप